कितने दिन तक मुझसे दूर रहोगे? कितने दिन तक मेरे पास नहीं आओगे? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूँगा? नहीं, तुम मेरे बनोगे। मेरी डार्क ऑब्सेशन हो तुम। यू आर माय। तुम्हें किसी और का होने मैं नहीं दूँगा। तुम्हें मैं अपने पास बहुत जल्द बुला लूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से अपना पीछा छुड़ा सकते हो? कोई भी मुझसे आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकता। और तुम तो मेरा प्यार हो। सॉरी, नहीं, प्यार नहीं, प्यार तो कम है, तुम मेरी ऑब्सेशन हो। यू आर माइन। ऐसा बोल के एक अल्फ़ा किसी ओमेगा की फ़ोटो के सामने बोल रहा था और वहाँ पे एक इंसान आता है, बोलता है, सर आपने जैसे जैसे करने के लिए कहा था हमने वैसा वैसा किया। हमने उनकी फैमिली को बैंकरप्ट करवा दिया, उनके सारे कामों को सील करवा दिया। अभी आप जो करना चाहे आप कर सकते हैं और अभी वो हमारे अंडर में है। तो वो होता है गुड। तुम्हें क्या लगता है बनी, तुम मुझसे ऐसे ही भाग सकते हो? तुम मुझसे ऐसे ही दूर जा सकते हो? नहीं बनी, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूँगा। क्योंकि तुम मेरे पास रहोगे, तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा। यू हैव टू स्टे विथ मी बनी। फिर वहाँ पे एक इंसान आता है, बोलता है, लैंसन तुम ये क्या कर रहे हो? तो बोलता है, गगा मैं अभी कुछ बात करने के मूड में नहीं हूँ। हर बात आपको हमेशा से मेरी ही गलत लगती है। कभी हम मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के देखिए। तो ना वहाँ पे लन शिचन बोलते हैं, मैं तुम्हारी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचूं? हाँ, तुम्हें क्या विंग के ऑब्सेशन से तुम्हें फुर्सत ही मिले? विंग तुमसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है, किसी और के साथ रहना चाहता है। तुम क्यों नहीं समझते हो विंग की बात? तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। विंग के बारे में भी तो सोचो, विंग का भी तो दिल है, विंग का भी तो एक मतलब इच्छा उतना चाहिए ना तुम्हारे साथ रहने का। तो ना लैंसन बोलता है, मैं उसको अपने पास रख के, उसको अपने साथ रख के, उसको मैं अपना आदि बना लूँगा भाई। फिर वो मुझसे प्यार करेगा और मेरे साथ रहने की ज़िद करेगा। तो ना लैंसन बोलते हैं, प्यार ऐसे नहीं होता। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, भाई वो उससे प्यार नहीं करता, वो उससे नफ़रत भी नहीं करता, वो सिर्फ उसके साथ उसकी आदत है। और आप प्लीज़ मुझसे अभी बात मत कीजिए, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स। फिर नलन शिचन बोलते, वांग जी तुम बहुत गलत कर रहे हो उसके साथ। ये अच्छी बात नहीं है कि तुम उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करो, उसके साथ उसे तुम्हारे साथ रहने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करो। क्यों कर रहे हो ऐसा? ऐसा मत करो। अपनी लाइफ को, उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करो। तो ना लैंसन बोलता है, भाई मुझे अभी इस बारे में कोई भी ज्ञान नहीं चाहिए। मैंने आपकी हर बात सुनी है, मैंने आपकी हर बात मानी है। क्या आप मेरी एक बात नहीं मान सकते? क्यों भाई, क्यों? मैं उसको पाना क्यों डिज़र्व नहीं करता? वो किसी और का क्यों होना चाहता है? तो नलन शिचन बोलते, क्योंकि वो किसी और से। तो नलैंसन बोलते, भाई कंप्लीट मत करना, वो नहीं करता किसी और से प्यार, वो सिर्फ उसकी आदत है। आपको क्यों लगता है कि वो उससे प्यार करता है? तो बोलता है, नहीं वो तुमसे प्यार नहीं करता है वांग जी। यू हैव टू स्टे अवे फॉर हर। तो नलैंसन बोलते हैं, नहीं मैं नहीं रहूँगा, उसे मैं अपने पास रखूँगा, उसे अभी मेरे पास ही रहना पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मतलब ब्रदर, मैं कभी भी वो अपने से अलग नहीं करने दूंगा खुद को। वो ऐसे कैसे मुझसे अलग होना चाहता है, मैं उसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। वो क्यों मुझसे अलग होना चाहता है, मैं उसको इसके लिए पनिश भी करूँगा। तो ना लैंसन बोलते, तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो लैंसन, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो तुम्हें हमेशा से ही मैं हर बात के लिए तुम्हें कभी मना नहीं करता। हमेशा से मैंने तुम्हारे लिए हर एक चीज़ की है। तुम्हें जो चाहिए होता था मैं तुम्हें ला के देता था।
लेकिन वांग जी, तुम वीन के साथ ऐसा बहुत गलत कर रहे हो। तो ना लैंसन बोलता है, नहीं, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो चाहिए और मुझे जो चाहिए होता है मैं उसको हासिल कर लेता हूँ। फिर ना वहाँ पे लैन शिचेन बोलते हैं, तुम बहुत ही गलत जिद कर रहे हो वांग जी। तो वांग जी बोलता है, हाँ भाई, आप ये बोल सकते हो मैं कुछ गलत जिद कर रहा हूँ, लेकिन मैं सही जिद कर रहा हूँ, सही इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। तो बोलते, ज़ोर ज़बरदस्ती से कभी भी किसी को अपने पास नहीं रखा जाता है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो वांग जी? तो वांग जी लैंसन बोलता है, नहीं गगा, अभी मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स। प्लीज़ गगा, मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दे। तो नालन शिचन बोलते, वांग जी, ये बहुत गलत बात है तुम जो कर रहे हो, दैट इज़ रियली रॉन्ग। तो नालैंसन वहाँ से उठ के चला जाता है। वो ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अपने भाई के साथ वो बात करे, क्योंकि उसके भाई का एक ही टॉपिक है पूरे मतलब 7 सालों से भी लैंसन विंग को अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है, और विंग हर बार उसको मना कर देता, उसको रिजेक्ट कर देता, उसकी चीज़ों को वापस कर देता। लैंसन और विंग मतलब उनका ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उन दोनों की एज में, वो सिर्फ 3-4 साल के बड़े छोटे हैं। लैंसन 4 साल का बड़ा है विंग से, और लैंस और जियांग्स बेस्ट फ्रेंड्स है। तो इसीलिए लैंसन विंग के मतलब विंग से ऑब्सेस्ड है बचपन से ही। जब विंग को उसने पहली बार देखा था तो उसने बोला था लैंसन ने कि वो सिर्फ उसका है और उसको छोड़ के वो किसी को बिलोंग नहीं करता। इसकी वजह से विंग को वो किसी के साथ मतलब ऐसे ओमेगा के साथ भी बात नहीं करने देता था। वो विंग की हर एक मतलब पूरे लाइफ को ही वो कंट्रोल करता था। तो इसीलिए ना विंग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, और विंग ना लैंसन से बहुत डरता भी था, क्योंकि विंग ना जब भी लैंसन आता तो विंग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाती। विंग को वो हमेशा से काम करवाता रहता, बोलता रहता कि ये ला दो, वो ला दो, ये कर दो, मेरा पैर दबा दो, मेरा सर दबा दो, या फिर मेरे पैरों पे मसाज मतलब वो मेरे लिए खाना बना दो, मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। मतलब विंग को एक पल का भी चैन नहीं होता था जब लैंसन आता था। तो इसलिए ना विंग कभी भी ना विंग लैंसन के पास आना ही नहीं चाहता था, हमेशा से लैंसन से दूर रहना चाहता था। लेकिन लैंसन कुछ ना कुछ करके विंग के पास आ ही जाता था। तो ना विंग ने एक तरकीब लगाई थी कि जब वो 15 साल का हुआ था, वो ना अपने मॉम डैड से बात करके अपने ग्रैंड माँ के पास चला गया था, और ना उसने अपने मॉम डैड से कहा था कि वो किसी को वहाँ भी नहीं बताए कि विंग अपने ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा के पास जा रहा है। तो इसीलिए ना कुछ दिनों के लिए विंग ना अपने ग्रैंड पा और ग्रैंड माँ के पास चला गया था। उससे वो ना वहाँ से मतलब अलग हो गया था। मैडम यू ने किसी को नहीं बताया था, सिर्फ मैडम यू को पता था कि विंग कहाँ पे है, क्योंकि विंग ना बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था लैंसन के इस बिहेवियर से, उसके इस मतलब बर्ताव से। वो क्यों करे, मतलब उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए लैंसन आया है। उसको बिल्कुल भी ना एक पीसफुली लाइफ लैंसन जीने ही नहीं देता था। तो इसलिए ना विंग ना उस लैंसन से दूर रहना चाहता था। तो वो अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास चला गया था। तो लैंसन को जब पता चला कि विंग यहाँ पे नहीं है, तो विंग लैंसन को ढूंढने के लिए इतने सारे एफर्ट डाले थे। तो ना लैंसन को पता चल गया था कि विंग अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास चला गया था। तो उसको लगा था कि विंग उसके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गया है, तो फिर वापस आ जाएगा। लेकिन उसने तो बोला कि वो ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास ही रहेगा, क्योंकि ग्रैंडमा और ग्रैंडपा अकेले रहते हैं और उनके साथ रहना किसी को चाहिए। तो इसीलिए ना वो सारे मतलब जियांग्स ने बोला था सबको कि विंग अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास ही रहेगा। तो इसीलिए ना जब लैंसन को पता चला कि विंग अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास ही रहेगा और किसी के साथ नहीं रहेगा, तो इसीलिए ना उसको मतलब इतना गुस्सा आया था। उसने लैंसन को इतना गुस्सा आया था क्योंकि विंग ने उससे क्यों नहीं पूछा।
उसके पूछ के जाने की ज़रूरत थी ना। तो ना वहाँ पे ना लैंज़न ने सोचा था कि जब विंग 18 साल का होगा, अभी तो विंग अभी 15 साल का है, और 3 साल के बाद जो 18 साल का होगा तो विंग को वो अपने पास ला देगा, वो अपने से शादी करवा देगा। तो इसीलिए ना वो सारी प्लानिंग कर रहा था, और विंग तो चला ही गया था, और उसे नहीं लगता कि विंग यहाँ पे आएगा, क्योंकि विंग इतनी ज़्यादा ही मतलब तैयारी के साथ गया था ना। वो अपने स्टडीज़ भी ऑनलाइन लेता था, एग्ज़ाम्स भी देता था, सब वो बहुत अच्छे ग्रेड भी लाता था। तो जियांग्स उसको नहीं लाएंगे, उसको बहुत अच्छे से पता है। और जियांग्स जानबूझकर भी विंग को नहीं ला रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को कोई ऐसे परेशान करे। ऑब्वियसली अगर कोई उनके बेटे को ऐसे परेशान करेगा तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। ऐसे तो जियांग्स लेंस को कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि लेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उनके दोस्त भी हैं, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे को ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए ना मतलब जियांग्स ने ऐसे तरकीब निकाली थी। और ये मैडम यू का प्लान था कि विंग को उसकी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास भेज दिया जाए, और विंग मतलब खुशी खुशी अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास चला जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ पे रहने से अच्छा वो अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास रहे तो ज़्यादा खुश रहेगा, और उसको ऐसे परेशान नहीं करेगा। लहसन वहाँ पे नहीं जा सकता, लहसन को अपने काम को भी तो संभालना है ना। लहसन जब 15 साल का था तब से वो अपना खुद का कंपनी रन कर रहा है, क्योंकि उसने अपने मतलब 15-14 साल की उम्र से ही सारी चीज़ें क्रैक कर ली थी। तो अपने पैसों से उसने अपना एक बिज़नेस खड़ा किया था जो अभी ह्यूज था। चाइना का बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी थी जो लैंसन रन कर रहा था। तो अभी लैंसन के पास इतनी पावर है कि वो चाइना की किसी को भी मतलब मिट्टी में मिला सकता है। तो ऑब्वियसली बीइंग को लैंसन की पावर से कोई भी मतलब नहीं था। वो अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हंसी खुशी रहना चाहता है। उसको ऐसे मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि अगर कोई उसके ऊपर हुक्म चलाए, क्यों चलाए, उसकी लाइफ है, वो जो करना चाहे, कोई उसको कंट्रोल क्यों करना चाहेगा। वाई ही कंट्रोल हिम, नहीं, वो किसी की हाथ की कठपुतली तो नहीं बनेगा। बीइंग का ऐसा था, तो इसीलिए ना लैंसन तो उससे ऑब्सेस्ड था। तो इसीलिए ना बीइंग जब अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास रहता था ना, लैंसन मतलब हर दूसरे दिन वो अपने प्राइवेट जेट से या फिर चॉपर से उसके मतलब जहाँ पे विंग रहता है वहाँ पे चला जाता था और विंग को देखता रहता था। और लैंसन को भी पता चल गया था कि विंग क्यों यहाँ पे आया है। विंग उससे दूर रहना चाहता है, तो उसे स्पेस चाहिए। तो लैंसन ने दिया था कि हाँ स्पेस चाहिए, लेकिन तुम्हें अकेला मैं नहीं छोड़ूंगा बाबे, तुम्हें तो मेरे पास ही रहना पड़ेगा। यू हैव टू स्टे विथ मी, यू हैव नो चॉइस। ऐसा बोल के ना लैंसन ने क्रीपी सी स्माइल दी थी। लैंसन अभी भी विंग को सबसे मतलब सारे ओमेगा अल्फा से दोस्ती करने नहीं देता था। जब भी वो किसी से दोस्ती करता वो उसके लाइफ में वो परेशानी क्रिएट करने लगता। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। तो एक दिन विंग ना मतलब मतलब क्या बोलते हैं यार, शंघाई आता है। शंघाई आने के बाद ना वो लैंसन के पास जाता है और चीख के लैंसन को बुलाता है। पहली बार विंग उसको बुला रहा था तो उसकी खुशियों का तो भाई कोई ठिकाना ही नहीं था। उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई थी। लेकिन जब उसने देखा कि उसका बनी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, तो उसको समझ में आ गया कि उसका बनी उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो इसीलिए ना जब लैंसन विंग को बोलता है क्या हुआ, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, तो वो बोलते तुम मुझे परेशान करना कब बंद करोगे, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। तो ना लैंसन ने डायरेक्टली बोला क्योंकि तुम मुझे बिलोंग करते हो। जो चीज़ लन वांग जी को बिलोंग करती है वो किसी और के पास नहीं हो सकती। तो ना विंग बोलता है मैं तुम्हारी कोई खरीदी हुई चीज़ नहीं हूँ जो तुम ऐसे ट्रीट कर रहे हो मुझे, और अपनी ये बकवास बंद करो। मैं मर जाऊँगा फिर भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा,
क्योंकि तुम एक नंबर के पागल इंसान हो जो मुझे डिज़र्व नहीं करते। ऐसा बोल के ना लेंसन के पास वीन जाता है और बोलता है, आइंदा से अगर मेरी लाइफ में तुम कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश की ना, तो आई स्वेयर मैं खुद को मार दूँगा, मुझसे दूर रहो। वरना अगर मुझे पता चला कि तुमने जब मैंने मेरे दोस्तों को, मेरे आसपास के लोगों को मुझसे दूर करने की कोशिश भी की ना, तो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को मैं जान से मार दूँगा। मैं तुम्हें मार नहीं सकता ना, तो मैं खुद को मार दूँगा। ऐसा बोल के ना विंग एक नाइफ ले लेता है और अपना नस काट लेता है और बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसा बोल के ना विंग मतलब बहुत ही ज़्यादा लिटरली अपने हाथ को देख रहा था, खून बह रहा था। तो ना लेंसर डर जाता है क्योंकि विंग को इसे देख के ना मतलब वो मतलब समझ नहीं पा रहा था कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है। तो ना वहाँ पे सब लोग आते हैं, मैडम लैन आती है, बोलती कि वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा विंग, अपने आप को संभालो, प्लीज़ खुद को हर्ट मत करो। तो ना वहाँ पे मतलब विंग बोलता है, मैं अभी तंग आ चुका हूँ आंटी, आप भी अपने बच्चे को कुछ नहीं बोलते। बचपन से ही आपके बेटे ने मेरी लाइफ हेल करके रखी है, क्यों, मैं ऐसा क्यों चाहूँगा। आपको पता है ना कि आपकी बेटी की वजह से मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आप भी अपने बेटे को कुछ नहीं बोलती। आप भी तो सेल्फिश है ना, तो मैं भी सेल्फिश बन रहा हूँ। मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए आपकी बेटी की, पैसा, पावर, पोजीशन, आई रियली डोंट केयर, आई जस्ट नीड माई फ्रीडम। ऐसा बोलकर लविंग ना दोबारा से अपना नस काटने वाला था। तो ना लेंसन बोलता, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम किसी और अल्फा के नहीं होगे, तुम मेरे बनोगे। तो ना विंग बोलता, बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं कभी भी नहीं, कभी भी मतलब कभी भी नहीं, नेवर एवर। तो फिर ना वहाँ पे मैडम लैन आती है, बोलती, क्यों तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी में क्यों नहीं रहना चाहते, हर एक ओमेगा मेरे बेटी के लिए मरता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैं नहीं मरता, क्योंकि आपके बेटे को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि आपके बेटे की ऑब्सेशन में मैं नहीं आना चाहता। आपका बेटा किसी की ज़िंदगी हेल बना सकता है, जन्नत नहीं, हेवन नहीं बना सकता, हेल ही बना सकता है। दोनों वहाँ पे मैडम लैन बोलती, क्यों, मेरा बेटा तो तुमसे बहुत प्यार करता है विंग। तो विंग बोलता है, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं उसको पसंद भी नहीं करता। मैं ऐसे इंसान को नहीं पसंद कर सकता जो टॉक्सिक है, जो किसी के मतलब लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है, जो हमेशा से अपने पास ही रखना चाहता है। क्या मेरी कोई लाइफ नहीं है, मेरे भी कुछ अरमान हैं जो मुझे पूरे करने हैं अपनी लाइफ से। मैं सिर्फ आपके बेटे के अंदर ही रह जाऊं, क्यों, आपके बेटे ने क्या मुझे ख़रीद लिया है, या फिर मेरे मॉम डैड ने आपको बेच दिया है मुझे। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते, विंग क्या बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो आप। तो ना विंग बोलता है, नहीं डैड, मैं ऐसा कुछ मतलब मीन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने इनके ऊपर मेरे को बेच दिया है और मैं अब इन लोगों ने मेरी अथॉरिटी ले ली है। क्यों, मैं दोस्त क्यों नहीं बना सकता, हमेशा से ही मैं अपने दोस्तों से दूर रहा हूँ आपकी बेटी की वजह से। क्यों, हर वक्त आपके बेटा ही मुझे क्यों परेशान करता रहता है। क्या आपका बेटा क्या ये सेंसिबल नहीं है, जब उसके दोस्त हो सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं हो सकते। क्या मैं इंसान नहीं हूँ, मैं कोई जानवर हूँ जो वो उसने ख़रीद लिया और मैं उसका पेट बन गया। मैं ऐसा नहीं करूँगा, नेवर एवर, आई नेवर एवर हैड डू दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड यू व्हाट आई ट्राइंग टू से। ऐसा बोल के ना फिर ना फिर लंच जन आगे आते हैं, बोलते भी, हम ऐसा नहीं कर रहे कि हमने तुम्हें ख़रीद लिया है, ब्ला ब्ला ब्ला, नॉट लाइक दैट, तुम हम तुम्हें को गलत समझ रहे हो। तो विंग बोलता है, गलत नहीं, मैं सही समझ रहा हूँ, और अगर आप लोग मुझे ख़रीद भी लोगे ना तो पा नहीं पाओगे, मैं खुद को मार दूँगा।
आई जस्ट किल माई सेल्फ, फिर भी आपके भाई के पास नहीं जाऊँगा। ऐसा बोल के विंग बोलता है, स्टे अवे फॉर मी, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राइंग टू से, ओके। ऐसा बोल के ना लैन शिचैन बोलता है, वांगजी उससे दूर रहो, उसे अपनी नॉर्मल लाइफ जीने दो। बचपन से तुम उसको ऐसे बंद करके रखे हो, इसीलिए वो तो ये सब कर रहा है ना। उसको अभी अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने दो, इंजॉय करने दो, जैसे तुम करिया है। दोनों वहाँ पे लैंसन बोलता है, लेकिन गग्गा तो बोलता है, इनफ ऑफ द डिस्कशन, आई रियली डोंट वांट टू डिस्कस दिस थिंग्स, यू हैव टू डू इट। उससे दूर रहो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उससे देखो मत, दूर से उसकी सारी बातें देखो, लेकिन उसके पास मत जाना। ऐसा बोल के लैन शिचैन बोलता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो खुद को हर्ट कर लेगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देखना ना। आई लव यू गाइस। ये न्यू फ़ैन फिक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। आई लव यू, बाय बाय।